कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए हम जीव विज्ञान का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 4 सेट मैं आपको दूँगी, 4 सेटों के माध्यम से जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है तो क्या कहलाता है? कौन सा अंग है वो जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। दूसरा, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो जो स्टारफिश है वो किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो इसका आंसर रहेगा लाल। चौथा रहेगा आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई है तो कौन सी इकाई रहेगी? तंत्रिका कोशिका। पांचवा है किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो खीरा में पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। छठा है एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं तो बाही फ्लोइम इसका आंसर आपका रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो जल्दी से हम टिक कर लेते हैं इन पे। तो पहले का डी रहेगा, दूसरे का आपका सी रहेगा, तीसरे का आपका सी, चौथे का आपका ए और जो पांचवा है पांचवे का बी और छठा है उसका ए सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेस है तो क्या है? जिम्नोस्पर्म। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेस से होती है तो किससे होती है? बाह्य चर्म से। अगला है क्रेब्स चक्र डेडेस कोशिका अंग में होता है तो किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेस होती हैं तो कैसी होती है? खोखली। अगला है कीटों में श्वसन डेडेस के द्वारा होता है किसके द्वारा? टेकिया द्वारा होता है, टेक क्रिया द्वारा होता है। और स्टारफिश में डेडेस समिति होती है तो कैसी होती है? आरी। ये आपके रिक्त स्थान हो गए और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस की जोड़ी रहेगी कंट की प्लेट। दूसरा है क्रेब्स चक्र तो क्रेब्स चक्र की जोड़ी रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी है सेल्यूलोज तो इसकी जोड़ी रहेगी पॉलीसेकेराइड। चौथा है कीट तो कीट की जोड़ी रहेगी ये आपका टेकिया। चौथी और पांचवी है ऑक्सीटोसिन तो इसकी जोड़ी रहेगी एड्रेनेलिन। और यहाँ से हम जोड़ियों पे नंबर डाल लेते हैं। ये यहाँ से अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो जो गुणसूत्र है वो किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं।
दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंडो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। दूसरा द्विखंडन क्रिया किसमें होती है? तो द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो जो द्विखंडन क्रिया है ये किसकी है आपकी? इसका आंसर रहेगा आपका एकल कोशिका वाले जीव की ये क्रिया होती है। एकल कोशिका वाले जीवों की है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, ऐसे जीवों की क्रिया है ये। चौथा है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कूटपाद। तो कूटपाद हम भर लेंगे। अगला है आपका नाखून किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है नाखून। और ये यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट कर लें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें सत्य असत्य का चयन आपको करना है। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है जड़ें गुरुत्व अनुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। और एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये सत्य रहेगा। और प्यूरिन में 2 और पिराडिन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो सत्य है। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका गलत है। और ये यहाँ से पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो समय आपका ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप अच्छे से इनको पढ़ लें। और जितने भी आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, जितने भी बाकी के प्रश्न आपके रहेंगे, सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब 17वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से 17वां और 18वां प्रश्न है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं एग्ज़ाम के लिए, कंप्लीट अच्छे से आप करें। और आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान का सेट ए पढ़ा है, अगले वीडियो में जीव विज्ञान का सेट बी पढ़ेंगे। जब तक इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।